वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवनियुक्त शिक्षकों के खोले जाएंगे यूएएन, जाने अंतिम तिथि और आवश्यक दस्तावेज। छठे चरण में जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, समस्त नवनियुक्त शिक्षकों का यूएएन खोला जाएगा। यूएएन का मतलब होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो आपके पीएफ डिडक्शन, पीएफ अकाउंट को मैनेज करता है। यूएएन कंपल्सरी है, हर नवनियुक्त शिक्षकों का होना आवश्यक है। यूएएन एक ही बार खुलता है और इसी का उपयोग पूरी सेवा अवधि में होता है। आपका कहीं और स्थानांतरण हो जाए फिर भी यही रहता है। आज की इस वीडियो में हम यह भी बतलाएंगे कि जिन शिक्षकों के पास पहले से यूएएन है वह क्या करेंगे, क्या नया यूएएन बनेगा या उसे ही यूज करना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से वेतन पूर्व प्रक्रिया को लेकर आदेश निकाले जा रहे हैं। इस बीच कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक नगर क्षेत्र को यह आदेश दिया है कि विद्यालय में पदस्थापित छठे चरण नियोजन के उपरांत नव नियोजित शिक्षकों का यूएएन खाता उपलब्ध कराने के संबंध में छठे चरण में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, चाहे वह प्रखंड शिक्षक हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर शिक्षक हो, सभी नवनियुक्त शिक्षकों का यूएएन खाता खोला जाएगा। समस्त नवनियुक्त शिक्षकों को अपने दस्तावेज उपलब्ध कराने हैं ताकि उसका यूएएन ससमय खोला जाए। आइए अब हम जानते हैं कि यूएएन खाता खोलने हेतु कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन हेतु 5 तरह के दस्तावेज की आवश्यकता होती है। पहला है नियुक्ति पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, दूसरा है आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, तीसरा है पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। इसके अलावा चौथा बैंक पासबुक जो आपने एसबीआई में खुलवाया है उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति देना है। पांचवा है आपके समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक में आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डीएलएड या बीएड, टेट, सीटेट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र आते हैं। इसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको उपलब्ध कराना है। यानी यह 5 तरह के दस्तावेज आपके यूएएन खाता को खोलने के लिए पर्याप्त हैं। अब हम बात करते हैं कि अंतिम तिथि क्या है। अंतिम तिथि तो निर्धारित नहीं है, लेकिन 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इस बीच आपको अपने प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा करना है। इसी अवधि में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला को सौंप देंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि यथाशीघ्र 1-2 दिन के अंदर आप अपने प्रखंड संसाधन केंद्र में अपने दस्तावेज जमा कर दें ताकि ससमय आपका यूएएन खुल सके। दोस्तों, यह न्यूज है मुजफ्फरपुर के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए। अगर आप मुजफ्फरपुर के अलावा अन्य जिले से हैं तो आपके जिले की कार्रवाई भी यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत सारे जिलों की सूचनाएं पहले ही आ चुकी है। इसे आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.teacherrahmat.com। नियोजित टीचर और विभागीय लेटर संबंधी हर अपडेट यहाँ आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि उन कर्मचारियों के बारे में जिनके पास पहले से यूएएन नंबर है। यूएएन एक यूनिवर्सल नंबर होता है, एक व्यक्ति का एक ही बार जनरेट होता है। आपका विभाग बदल जाए, आपकी सेवा बदल जाए, आपका प्रमोशन या डिमोशन हो जाए, यूएएन नंबर नहीं बदलता। आपकी जो भी कटौती होती है एक ही पीएफ अकाउंट में होती है और वो एक ही यूएएन से मैनेज होता है। एक व्यक्ति का एक से अधिक यूएएन नहीं खुल सकता। अगर आपके पास पहले से यूएएन है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, तो आप उसी का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने दस्तावेज के साथ अपना यूएएन जिले को सौंप दें।